नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट सिटिंग। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पूरा बिल्कुल एकदम सही सही जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष समानता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 2 नंबर है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाप है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, अलगावाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 4 नंबर है, कोयला है। कोयला क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, ओ नवीकरणीय संसाधन है कोयला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है, भूस्खलन क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 6 नंबर है, 6 नंबर प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, सुनामी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 7 नंबर देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो भूकंप तरंग जो सबसे पहले पृथ्वी में पहुंचता है वह है पी तरंग। पी तरंग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध क्या है? सुनामी कहां उठता है दोस्तों? समुद्र से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह आपको मॉडल सेट सुबह भी बताए थे दोस्तों, उसमें 5 प्रश्न मिले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 9 नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहां होता है, किस राज्य में? तो वह होता है झारखंड में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 10 नंबर है, भारत का प्रथम लोह इस्पात उत्पादक उद्योग है। यानी कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पहला लोहा इस्पात कारखाना कहां खुला था? तो वह खुला था दोस्तों झारखंड में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर बी था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है आपका 11 नंबर, सोर्मिक चतुर्भुज संबंध है। तो सोर्मिक चतुर्भुज संबंध है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सड़क मार्ग है। ये भारत के नक्शा में चारों तरफ से दोस्तों यह जो है सड़क कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, ये चारों तरफ से मिला हुआ है, इसलिए यह जो है कि सड़क मार्ग होगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर, गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर, चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाली था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, सविनय अवज्ञात आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, 1930 में। सभी आप जानते होंगे, हमारे भी टिक लगाए होंगे अच्छे से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो यह उद्योग है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर आपका, सम्मति व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। 16 नंबर का प्रश्न जो है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह जो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सुदूर उपग्रह जो हमारे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है वह किस लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग सही प्रश्न जानते हैं तो इसका कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का संसाधन की खोज के लिए, और दोस्तों इसका यानी कि नक्शा, भारत का नक्शा और सभी मानचित्र को दर्शाने के लिए इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, चेन्नई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 29 राज्य में से सबसे पिछड़ा राज्य क्या है? बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों, सवेरे का सेट जो मॉडल सेट छोड़े थे दोस्तों, उसमें यह प्रश्न है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वित्तीय वर्ष का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर,
काउंटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों यह तापीय विद्युत जो परियोजना है किस जिले में स्थित है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है दोस्तों जमालपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है दोस्तों समुद्र में भूकंप। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समुद्र में भूकंप सुनामी का कारण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ दोस्तों जो है वह प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर इम्यूनोल में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनोन ने किस पद पर यानी कि दोस्तों उसको नियुक्त किया था? वह क्या था? प्रधानमंत्री पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 26 नंबर है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंकन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्वमार्क ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 27 नंबर, स्वादी शासन का पहला प्रयोग कहां किया गया था? स्वादी शासन का पहला प्रयोग कहां किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूस में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर, वेलोस्विक क्रांति कब हुआ था? तो वेलोस्विक क्रांति हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर है आपका। प्रश्न 29 नंबर है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं 30 नंबर, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई समानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कहने वाला व्यक्ति है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 31 नंबर। प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है? यानी कि दोस्तों भारत में जो इलेक्शन करते हैं उसमें वोट जो गिराने जाता है उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। आप सभी जानते होंगे और टिक भी बहुत अच्छे से लगाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 32 नंबर है आपका, भारत में किस प्रकार का प्रशासन प्रणाली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका 33 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भू नमीकरणीय का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भू नमीकरणीय का मुख्य कारण दोस्तों अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 31 नंबर, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों? ये वही आ गया प्रश्न दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये वही प्रश्न आ गया। चलिए पंजाब ये प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाँ प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों होता है आपका 65%, लेकिन दोस्तों कहें कि आपको 60 भी मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपका 65% ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें आपका आप दोस्तों कर लीजिएगा, इसमें डॉल्फिन हो सकता है या तो दोस्तों आपका मगरमच्छ भी किताब में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कौन सही है आप जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 37 नंबर, दीर्घकालीन ऋण देने वाला संस्था कौन सा है? यानी कि दोस्तों बहुत दिन तक कर्जा देने वाले संस्था कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 38 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों ये सुबह ही बताए थे कि आर्थिक क्षेत्र का तीसरा विकास यानी कि सेवा क्षेत्र है। अगर प्रथम पूछता दोस्तों तो वह होता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वह जो है दोस्तों कि प्राथमिक है। और तीसरा जो है दोस्तों वह है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपका आ गया रेल, डाक, बस, सरकारी बस जितना भी है, स्कूल, ये सब सेवा क्षेत्र है। अस्पताल, ये सभी सेवा क्षेत्र है। तो और सबसे ज्यादा कमाई भी होता है भारत में सेवा क्षेत्र से। तो 39 नंबर है दोस्तों आपका, 39 नंबर है आपका, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इनमें सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 37 नंबर है आपका, दीर्घकालीन ऋण करने वाले तो प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों, ये सभी हो चुका है।
PDF थोड़ा बनाने में गलत हो गया है। प्रश्न 40 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? दोस्तों उपभोक्ता द्वारा अगर आप शिकायत करते हैं तो कुछ भी रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 5 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 43 नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा मॉल सेवा गैर संस्था है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मॉल सेवा गैर सरकारी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यह दोस्तों सुबह भी बताए थे कि मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह भी प्रश्न दोस्तों सुबह बताए। प्रश्न है 45 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर, यह सुबह बताए थे संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 47 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा ये ऑप्शन ए भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 48 नंबर है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में मुद्दे पर सफलता पाई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमान कम कर दिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार बोर्ड से सारी जानकारी के लिए। और अगर चाहते हैं आप कुछ नया करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंपटीशन की तैयारी एकदम अच्छे से करवाया जाएगा। धन्यवाद।